वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2024 की एक पहली वीडियो आ रही है जो असल में स्टडी मटेरियल बेस्ड होगी। तो स्टडी मटेरियल में जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है एरिया एंड वॉल्यूम। आप मुझे वीडियो की एंड में दो चीजें बताएंगे। पहली चीज तो आप ये बताएंगे कि जो मॉक टेस्ट है क्या उनको सीधे रन करा दिया जाए या फिर पहले इस तरीके की टॉपिक वाइज वीडियो बना ली जाए उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर रन कराया जाए। दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि जैसे एरिया एंड वॉल्यूम की हमने बात की तो ये एक बेसिक ज्योमेट्री, कैसा बेसिक ज्योमेट्री इसके अंदर कंसीडर की जा रही है। तो बेसिक ज्योमेट्री में आप क्या चाहते हैं कि जिस हिसाब से इस वीडियो को प्रिपेयर किया गया इस हिसाब से वीडियो बनाए जाए या फिर पहले सारे फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट कर दिया जाए और उनको एक बार रिवाइज करा दिया जाए और उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो ये दो चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अभी हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर्स मेजर्स एक्सट्रीमली 3.3 मीटर by 2.6 मीटर by 1.1 मीटर एंड इट्स वॉल आर 5 सेंटीमीटर थिक। तो ये हमारे पास एक सिस्टम तैयार हो चुका है और इसमें क्या है, जो वॉल है वो 5 सेंटीमीटर थिक है। तो ये जो थिकनेस है वॉल की ये कितनी जा रही है, 5 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। यहाँ से जो लेंथ है वो कितना है, वो है 3.3 मीटर। अब एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की, यहाँ पर जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में जबकि यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, सब सारे सिस्टम को किसी एक यूनिट में रखेंगे, या तो मीटर में हो जाए या सेंटीमीटर में। आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो जो 3.3 मीटर है इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 100 से। तो 3.3 इंटू 100 करने पर हमको क्या देखने को मिलता है, 330 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस से ये वाला जो है ये आ जाता है 260 सेंटीमीटर और जो 1.1 है ये आ जाता है 1.1 को लिख सकते हैं इंटू 100, तो 110 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास न्यू डेटा है क्योंकि हमें यूनिट क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो अब हम इस डेटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो लेंथ हमको पता चल गया है, ब्रेथ हमको दे रहा है 2.6 मीटर और हाइट हमको दे रहा है 1.1 मीटर। लेकिन आप याद रखेंगे हम लोग मीटर वाला यूनिट नहीं यूज करेंगे, हम लोग इन डेटास का यूज करेंगे जो कि असल में सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो सिस्टम है उस सिस्टम का लेंथ हमारे पास है एल, मतलब हमने मान लिया कि जो सिस्टम है उसका लेंथ एल है और एल हमको गिवन किया गया है 330 सेंटीमीटर। सेम ब्रेथ को बी हमने एज्यूम किया तो ये आ जाता है 260 सेंटीमीटर और हाइट को एस से रिप्रेजेंट किया तो ये हो जाता है 110 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर ये एल बी एच को बेसिकली हम लोग लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब एक चीज ये याद रखना कि यहाँ पर मैं आपको हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन वहां पर आपके पास समय कम होगा। तो आपके पास समय कम है, 45 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने होंगे। तो ये सब चीजें वहां लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फास्ट ट्रैक और ट्रिक के साथ में चीजों को अप्लाई करना है। पिछले वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ट्रिक भी देखने को मिल जाएंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एल बी एच हमारे पास आ गया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, द थिकनेस ऑफ द बॉटम। तो बॉटम की थिकनेस हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बॉटम की थिकनेस के लिए हमने मान लिया कि द थिकनेस ऑफ बॉटम इज एल। तो हमने माना लेट द थिकनेस ऑफ बॉटम क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। अब एक्स ये क्योंकि सारा यूनिट हमने सेंटीमीटर में ले रखा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं इस बात को जरा देखो। बोला द थिकनेस ऑफ द बॉटम इज, बॉटम का थिकनेस पूछ रहा है। ये जो वॉल है ये वॉल असल में 5 सेंटीमीटर इसकी थिक है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है। तो 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, तो दोनों को मिलाकर के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब 10 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ अभी हमारे पास कितना था, 330 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो यहाँ से अभी डिफाइन किया हुआ था 330 सेंटीमीटर है जिसमें कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से कम हुआ, 5 सेंटीमीटर यहाँ से कम हुआ। तो 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि 5 ये कम हो गया और 5 इधर से ये कम हो गया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर कम हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इससे हम कितना कम कर देते हैं,
इससे हम कम कर देते हैं 330 से 10, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये कितना था 260 सेंटीमीटर, और जब ये 260 सेंटीमीटर है तो फिर वही है, थिकनेस तो 5 है, तो जब थिकनेस 5 है तो 5 इधर से कम, 5 इधर से कम, तो इससे भी कितना कम हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है 260 माइनस 10 सेंटीमीटर। और फिर जो हाइट है उस हाइट से 110 माइनस, अब देखो हाइट तो हमारे पास ये है और बॉटम की थिकनेस हमसे पूछ रहा है, तो बॉटम की जो हमसे थिकनेस पूछ रहा है उस बॉटम की थिकनेस को कंसीडर करने के लिए हमने मान लिया कि बॉटम की थिकनेस क्या है, x है, तो ये कितना माइनस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा ये याद रखना कि यहां पर जो आप देख रहे हैं इसमें ऊपर से इस सिस्टम का बॉक्स ओपन है, ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होनी चाहिए थी कि ये जो सिस्टम है इसका ऊपर का बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन ये चीज गिवन नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर ये आपने पता कैसे कर लिया, तो क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि थिकनेस ऑफ द वॉल इज 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए ऊपर से ओपन करके मैंने दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, इसलिए 5 इधर से और 5 इधर से कम हुआ तो 10 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया। ऊपर से अगर एक सरफेस नहीं है तो नीचे वाला सिंगल एक सरफेस मिला, इसलिए हमने कितना माइनस किया, x माइनस कर दिया है, ठीक है। और यहां से जब हम देखते हैं द सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर्स, तो कैपेसिटी जो दे रहा है वो कितना है, 8000 लीटर्स है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, 8000 इंटू 1000। तो एक तो वॉल्यूम वो दे रहा है और एक वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो जब हमने यहाँ से एक वॉल्यूम निकाला तो ये वाला वॉल्यूम ये आया और ये सब मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, और यहाँ से आपको देखने को मिलता है 8000 इंटू 1000। अब हमने क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देन वी गेट दी 320 इंटू 250 इंटू 110 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाता है 8000 इंटू 1000। एक जीरो एक जीरो, तो एक जीरो एक जीरो, दो जीरो ये कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से कुछ और भी चीजें कैंसिल होनी चाहिए, जैसे 2 से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 5 जा 10 और 16 2 जा 32, 5 से ये 25 कैंसिल होता है, 5 5 जा 25, 16 से ये कैंसिल हो जाता है तो 16 5 जा 80, और 5 से फिर ये कैंसिल हो जाता है, देन 100 टाइम्स, तो 110 माइनस एक्स इक्वल कितना मिल जाता है, 100 मिल जाता है। तो हमने क्या किया, 100 को ट्रांसफर किया, एक्स को उधर ट्रांसफर किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्स की वैल्यू आ जाती है 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो 10 सेंटीमीटर किसी में गिवन ही नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया, हम आप जानते हैं 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, तो ये 1 डीएम, ठीक है, 1 डीएम मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब दो चीजें जो दो चीजें होती हैं, एक होती है डेसीमीटर और एक होता है डेका मीटर, ठीक है, दोनों ही चीजें आपने बचपन में पढ़ी होंगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, दोनों का बस मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। जो डेसीमीटर होता है इसको शॉर्ट में लिखते हैं डीएम, और जो डेकामीटर होता है इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डीएएम। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि डीएम का मतलब क्या है, डीएम का मतलब क्या है, डेसीमीटर है, और डेकामीटर के लिए डीएएम का वो यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अ सॉलिड metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into a number of smaller cones of each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of cone of formed. ठीक है, तो नंबर ऑफ कोन हमको पता करने हैं, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता चल रहा है, सॉलिड स्फेयर रेडियस, ठीक है, और ये हमको कितना दे रहा है, ये हमको दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोल रहा है रेडियस ऑफ कोन, तो रेडियस ऑफ कोन, कोन रेडियस, ठीक है, ये कितना दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, और कोन का आपको हाइट भी दे रहा है,
तो कोन का हाइट हमारे पास कितना आ रहा है, कोन का हाइट हमारे पास आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम देखते हैं तो वो एक एक देखो लिखा है ना, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, एक स्फीयर को वो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं और उसके बाद में उसको पिघलाते हैं और उसको गला करके वो क्या करते हैं, कोन बनाते हैं। अब कितने कोन बनाते हैं तो ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आज ये चीज हमको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होगा नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ईच कोन या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास एक स्फीयर था और इस स्फीयर को हमने क्या किया, गला दिया, और गला करके हमने इस तरीके के इससे कोन हमने जनरेट कर लिए हैं। और मान लेते हैं कि ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि 10 कोन्स 3 कोन्स इससे जनरेट हो पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 कोन्स अगर जनरेट हो पा रहे हैं तो इन 3 कोन्स का जो वॉल्यूम का सम होगा वो असल में सम ऑफ द स्फीयर होगा। तो अभी समझ आ गया होगा, तो ये जो 3 है यही है नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं, आप जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई, और इसको मैं नाम दे देता हूं r³, ठीक है। नंबर ऑफ कोन्स को हमने n से रिप्रेजेंट किया और वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हैं 1/3 पाई, इसका रेडियस r हमने मान लिया तो r², और ये क्या हो जाता है, h हो जाता है। इस हाइट को हमने h से रिप्रेजेंट किया, इस रेडियस को हमने कैपिटल आर से बताया और इस रेडियस को हमने स्मॉल आर से बताया। तो जो स्फीयर का रेडियस है वो स्मॉल आर है, जो कोन का रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब देखो 3 से ये 3 हो जाता है कैंसिल, पाई से ये पाई हो जाता है कैंसिल, और यहाँ से 4r³ इक्वल्स टू n इंटू r²h। अब हमने क्या किया, 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू दे रहा है 10.5, और यहाँ से आपको देखने को मिलता है क्यूब इक्वल्स टू n इंटू, यहाँ से r की वैल्यू आपको दे रहा है 3.5 स्क्वायर इंटू हाइट आपको कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमने किया 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इक्वल्स टू n इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। अब अगर आप देखते हैं तो 3.5 3 जा कितना हो जाता है, 10.5, 3.5 3 जा 10.5, और ये वाला जो एक 3 हमारे पास चल रहा है, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो अब जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो हमारे पास बच रहा है 4 का 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आ जाता है 10.5 इंटू 4 3 जा 12 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाता है, n मिल जाता है। n से फिर हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें देखने को मिलता है 126.0, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोन्स कितने तैयार होंगे, तो 126 तैयार होंगे। कितने तैयार होंगे, 126 तैयार होंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये रहा, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को सेम रखते हैं और इस क्वेश्चन में जो हाइट है उसको 3 की जगह क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। हाइट को हमने 3 की जगह क्या कर दिया, 6 कर दिया। अब मुझे बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, यही आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें बताना है कि अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाइट को मैंने क्या कर दिया है, 3 की जगह 6, और ये हो गया आपके लिए होमवर्क, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट्स each of diameter 6 cm that can be made from a solid cuboid of lead having dimensions this and this। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट्स हम लोगों को क्या करने हैं, कंफर्म करने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो डायमेंशन हमको पता चल रहा है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का क्या पता चल रहा है, डायमेंशन। तो क्यूबॉइड आप जानते हैं, बना भी लेंगे एकदम आसानी से। एक रेक्टेंगल ये बनाया, एक रेक्टेंगल इसका ओवरलैप करता हुआ बनाया, और उसके बाद इनको इस तरह से हमने क्या कर दिया, मिला दिया, और ये बन के तैयार हो गया क्या, एक क्यूबॉइड। इसका लेंथ आपको दे रहा है 24, ब्रेथ आपको दे रहा है 22, हाइट आपको दे रहा है 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने मान लिया कि ये जो है ये लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हाइट को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ
हमने देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, ठीक है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट है वो क्या है, LBH है। L24, B22, हाइट 12, तीन चीजें आ गई। ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूबाइट, ठीक है। अब हमने दूसरा देखा वॉल्यूम ऑफ, कंसेप्ट दोनों का सेम है जो पिछला क्वेश्चन और जो ये है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड शॉर्ट्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड शॉर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब 4/3 पाई की वैल्यू हम 22/7 रखना पसंद करते हैं। आर जो है वो रेडियस आपको दे रहा है कि डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर का हाफ ही तो होता है रेडियस। अगर हम बात करें तो रेडियस क्या है, रेडियस है डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना दे रहा है 6/2, तो कितना हो जाता है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना आ जाता है 3 क्यूब। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 एक 3 से एक 3 ये भी कैंसिल हो जाता है, तो अब आपको देखने को मिलता है 4/7 इंटू 22 इंटू 9, ठीक है। इस 7 को 4 के साथ ले लिया है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स ये हमारे पास कितने हैं, n है। और अगर ये बात सही है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट्स, ठीक है। तो हम सीधे लिख देते हैं स्फेयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपको देखने को मिल रहा है 24 इंटू 22 इंटू 12, ये देखो यहाँ पर इंटू इक्वल n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी हम लोगों ने देखा था 4/7 इंटू 22 इंटू 9। अब आपने एक चीज नोटिस की, मैं चाहता यहाँ मल्टीप्लाई भी करा सकता था। अगर मैं मल्टीप्लाई कराता तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हमारा करता और एरर के चांसेस बढ़ जाते, बिकॉज मोर कैलकुलेशन मोर एरर, इसलिए कैलकुलेशन को हमेशा क्या करो, कम रखो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो चीजें इसलिए कैंसिल भी हो रही हैं, लाइक 4 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 6 जा 24, 22 से डायरेक्टली ये 22 कैंसिल हो रहा है, कोई इश्यू ही नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा, और ये 3 इस 6 को कैंसिल कर देगा, 3 2 जा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 4 2 जा 8 इजकस टू n/7, देन n इजकस टू कितना आ जाता है 56, n इजकस टू कितना आ जाता है 56, n इजकस टू कितना आ जाता है 56, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन हम लोग रखते हैं और इस सेम क्वेश्चन में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, 6 सेंटीमीटर को मैं 3 कर रहा हूँ, इस 6 सेंटीमीटर को क्या कर रहा 3 सेंटीमीटर। और अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में टैली नहीं हो, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो होमवर्क आपको पता चल गया, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आपको डायमीटर जो भी मैंने 6 ले रखा है वो आपको क्या करना है 3 करना है। आगे देखते हैं, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो जब सबसे पहले वो फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से इसको इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्रस्टम बन करके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब ये जो अपर पोर्शन है इसका भी कुछ रेडियस होगा और ये जो नीचे का सर्कुलर पोर्शन है इसका भी कुछ रेडियस होगा। फिलहाल हम लोग मुद्दे पर आते हैं। जो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है वो कितना है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो ये देखो ये स्लैंट हाइट हमको देखने को मिल रही है 10 सेंटीमीटर, ठीक, एक हिस्सा। if the difference between the radii of the two circular ends, अच्छा रेडियई मान लेते हैं कि ये रेडियस आर है और ये रेडियस क्या है कैपिटल आर है, इसे हमने मान लिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो रेडियई का डिफरेंस है यानी आर माइनस आर वो कितना दे रहा है
8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है हाइट ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम की हाइट कितनी है, यानी वो आपसे ये हाइट जानना चाहता है, ठीक है, जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ट्रेस कर दिया, ध्यान से समझना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये भी है, और ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो आप केवल इतने पोर्शन को देखो, ये, ठीक है, आपको कुछ पता चलेगा। एक तो ये, फिर ये, और फिर ये वाला पोर्शन। अब आप बताइए कि ये क्या बन के तैयार हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या बन के तैयार हुआ? बिल्कुल सही जवाब है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन करके तैयार हो गया। ये कैसा ट्रायंगल बन करके तैयार हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये सच में राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो अब आप बोलेंगे सर ये वाली तो स्लैंट हेड पता है 10, ये वाली साइड हमको नहीं पता है। अरे भाई यही साइड तो अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, आर माइनस आर। जब बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस कर दोगे तो इतना ही तो बचेगा। तो ये वाली वैल्यू उसने आपको ये दे रखी है, तो क्या हाइट नहीं जनरेट हो पाएगी? यानी यूजिंग, कुछ नहीं करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपको कितना दे रहा है? 10 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपको कितना दे रहा है? 8 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दे रहा है? वो तो हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर हमने मान लिया कि ये क्या है, x है, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर। ये हो जाता है 100 इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 100 में से हमने 64 को माइनस कर दिया, तो अब हमको देखने को मिलता है 36। स्क्वायर रूट हमने लिया तो यहाँ से देखने को मिलता है 6, वैसे मिलेगा प्लस माइनस 6, लेकिन आप जानते हैं लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए प्लस 6। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में। बोला इफ द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 5024 मीटर क्यूब। अब देख रहे हो यहाँ पर आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि मीटर क्यूब है, तो ये यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यूनिट असल में सीधे बता रहा है वॉल्यूम को। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोले कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो सिलेंड्रिकल टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वो कितना है? 5024। तो जैसे पिछला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, तो उसको मैंने बहुत फास्ट कर दिया, सीधे कर दिया, क्योंकि उसकी हमें नीड है। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होगा ना कि हम वहाँ पर एक एक चीज को मेंशन करते घूमें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। दिस इज नॉट द एकेडमिक, दिस इज अ कंपटीशन, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को आपको बदल के रखना होगा, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल टैंक जो है उसका वॉल्यूम आपको गिवन है, और डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ये दिया जा रहा है, तो इसका रेडियस हम बता सकते हैं। और रेडियस बताने के लिए हमें क्या करना होगा? डायमीटर का आधा कर देना होगा। डायमीटर का आधा करने पर क्या मिल जाता है? 10 मिल जाता है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। क्या पूछ रहे हैं? डेप्थ ऑफ द टैंक। और डेप्थ का मतलब क्या है? हाइट। डेप्थ का मतलब क्या है? गहराई, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक बन करके तैयार हो गया, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल टैंक में वो आपसे डेप्थ पूछ रहा है, तो वो आपसे गहराई जानना चाहता है कि गहराई कितनी है हमारे पास, ठीक है। ये जो है ये एक सिलेंड्रिकल टैंक बन के तैयार है, ठीक, एकदम आसान सा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है 5024, जबकि एक वॉल्यूम हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है? 5024। हाइट तो आपको निकालनी थी, हाइट एक्स की जगह एच मानो, एक्स की जगह क्या मान लो? एच मान लो, ठीक है। ये हमको क्या करना है? पता करना है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, 3.14 बोल रहा है। 22 की जगह क्या बोल रहा है? 3.14। भाई जो कह रहा है वो रखो, ठीक। तो इनटू, अब आर की जब हम बात करते हैं तो आर रेडियस है, और रेडियस हमारे पास कितना है? रेडियस है 10 का स्क्वायर, इंटू एच हमको निकालना है 5024। अब हमने क्या किया? एच इक्वल्स टू 5024 अपॉन 100 इंटू 3.14, ठीक है। कुछ आपको नहीं करना है। एच इक्वल्स टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको सिंपली देखने को मिलेगा 5024 अपॉन, भैया ये डेसिमल यहाँ से हटाते हैं 100 आता है, और 100 से 100 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, तो 350, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2 से मुझे लगता है कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, और जब इसको कैंसिल करते हैं आप तो इससे इसको डिवाइड कराने पर आपको 16 सीधे देखने को मिलेगा, तो 16 मीटर। तो यहाँ से हमको क्या हमें देखने को मिल रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज inner diameter of 4 centimeter and the water flows through it at the rate of 20 meter per minute। अच्छा, एक यहां से दो चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो इनर डायमीटर दे रहा है, तो डायमीटर दे रहा है तो डायमीटर से हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो गया कितना, 2 सेंटीमीटर। पहली चीज क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब दूसरे केस में हम देखते हैं। दूसरे केस में बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द टैंक। और ये जो टैंक है ये बच्चा कैसा है, ये है कैनोनिकल टैंक। कैनोनिकल टैंक का मतलब है लाइक अ कोन ऑफ द रेडियस, कोन का रेडियस उसने दे रखा है 40, और जो डेप्थ है, डेप्थ अभी मैंने बताया था कि डेप्थ एक्चुअल में क्या है, हाइट है, हाइट भी दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बोले ना हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कैनोनिकल टैंक, तो कैनोनिकल टैंक को फिल करने में कितना समय लगेगा, तो पहले उसकी कैपेसिटी तो पता चल जाए। तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ कैनोनिकल टैंक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कौन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कैनोनिकल टैंक का मतलब है कैपेसिटी ऑफ द कैनोनिकल टैंक, और कैपेसिटी पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा 1/3 पाई को अपनी जगह पर रखा, रेडियस हमको गिवन है 40 का स्क्वायर इंटू एच आपको पता है 72। ये डेटा हमारे पास इतना आ जाता है। अब हमने क्या किया, ये देखो कुछ कैंसिल वैंसिल भी हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मुझे 3 2 जा 6 और 3 4 जा 24, ठीक है। यहाँ से पाई अपनी जगह पर रहेगा, इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो 1600 जाता है, और यहाँ से 24। अभी क्या करो, इसको इतना ही रखो, कुछ नहीं करना है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। एक चीज याद रखना, ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज अगर आप यहां पर देखें तो रेट रेट जो यहां पर है वो मीटर में है, और आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होता है, 1 मीटर के। तो 20 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर के। तो ये जो 20 मीटर है उसको मैं लिखूंगा 2000 सेंटीमीटर, ताकि यूनिट सब पूरा सेम रहे। एक चीज अगर आप और भी ध्यान से देखें, तो अगर हम जनरली बात करते हैं जैसे मीटर पर सेकेंड की, तो आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड जो यूनिट होता है वो या तो वेलोसिटी होगा या फिर क्या होगा, स्पीड होगा। अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड। यहां पर जो वो बोल रहा है water flows through it at the rate of 20 meter per minute, what is the meaning of it? It has a simple meaning that it is given the स्पीड, इट इज गिवन दी स्पीड। और अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के लिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड उसने दे रखा है 2000 इंटू, अब टाइम पर मिनट में है तो हमने मान लिया कि x मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 2000 x, डिस्टेंस कितना हुआ 2000 x, ठीक है। ये क्या जनरेट हुआ है, डिस्टेंस, और ये फिर किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। अब ये जो यहाँ डिस्टेंस मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस एक्चुअल में किसका काम करेगा, लेंथ का काम करेगा। किसका काम करेगा, लेंथ। और ये लेंथ किसका होगा, ये लेंथ होगा वाटर फ्लो का जो एक बन रहा है, या फिर कैनोनिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, आप जो भी कंसीडर करना चाहें कर सकते हैं। तो यहां से कुल मिला करके अब जो मैं बताने जा रहा हूं जरा उसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहां पर लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन एक्स मिनट, ठीक है। और एक्स मिनट वो तो ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको टाइम एक्स बता ही दिया था। तो ये आप जानते हैं कि ये जो इस बार हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप है। इसका मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर स्मॉल आर किसका था, कोन का, स्मॉल एच किनका है, कोन का। यहाँ पर कैपिटल आर किसका है, सिलेंडर का।
कैपिटल एच किसका है, सिलेंडर का। अब यहाँ से हमने क्या किया, पाई रखा। आर की जब हम बात करते हैं तो रेडियस की देखो यहाँ पर गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। और बच्चा यहाँ से जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट अगर आप देखेंगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हाइट है वो एक्चुअल में क्या है, लेंथ है, और लेंथ ही असल में क्या हो जाती है, यहाँ पर हाइट हो जाती है। हाइट कितनी आ जाती है, 2000 इंटू एक्स। ठीक है, ऊपर अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 0 लगा दिए, एक्स ये आ गया इंटू पाई आ गया। कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में ये भर जाएगा, तो हमने मान लिया था कि ये मतलब x मिनट में कितना कंसीडर करेगा। तो कुल मिलाकर के जो वॉल्यूम ऑफ कौन है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, और हमने यहाँ पर लिखा बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। और जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड किया, हमें देखने को मिलता है पाई इंटू 1600 इंटू 24 इक्वल्स टू 8000 इंटू एक्स इंटू पाई। कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में टाइमिंग के साथ में मुझे बताना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्या को हल कर पाऊँ। पिछले वीडियोस में, पिछले कई सालों के वीडियोस आप देखेंगे तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स की समस्याओं को हल करता रहा हूँ। तो 16 5 जा, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 24 इक्वल्स टू 5x। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24/5। तो x की वैल्यू 24/5 है, 5 से कैंसिल कर दिया, 5 4 जा 5 8 जा। अब x एक्चुअल में किस में हमने लिया था, मिनट में लिया था, तो 4.8 क्या हो जाता है, मिनट हो जाता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन टी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशंस ऑफ एन ओपन बॉक्स आर 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, इट्स थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए अपने पास डायग्राम बना हुआ है और इसमें थिकनेस जो दे रहा है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये थिकनेस भैया कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की। तो ये भी थिकनेस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की। ये भी थिकनेस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की। और ये भी थिकनेस कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की। डायमेंशंस की बात कर रहा है तो ये आपको दे रहा है 50 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ आपको दे रहा है 40 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हो गई, और हाइट आपको दे रहा है 23 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। अब बोला है इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर जो क्यूबिक सेंटीमीटर है इसका मतलब समझ रहे हैं, केवल उसने कंफ्यूज कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। और ये वॉल्यूम किसका होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल यूज्ड इन द बॉक्स वेट 0.5 ग्राम, फाइंड दी वेट ऑफ द बॉक्स। तो कुल मिलाकर के ये बॉक्स के लिए यूज हो रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जो भी अपने पास है, इसको अगर हम देखें तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या होगा, क्यूब वाइड होगा। ये क्या होगा, क्यूब वाइड होगा। ठीक है, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की, ठीक है, मेरी बात को समझना। यहाँ पर मैं जब बात करूंगा किसकी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की, पूछ रहे ना, इट्स थिकनेस इफ 1 cubic centimeter of metal used in the box weight 0.5 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। और ये बॉक्स कैसा है, ओपन है। तो जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स, क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स माइनस, फिर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस। कहने का मतलब ये है कि पहले जो अंदर, जो बाहर वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालो, फिर अंदर वाला जो क्यूब आपको देखने को मिल रहा है, ये शेड कर देते हैं। ठीक है, जो अंदर वाला एक हिस्सा देखने को मिल रहा है उसका वॉल्यूम निकालो। बाहर वाले मतलब टोटल वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करोगे तो ये आपके पास वॉल आ जाएगी, और फिर जो आएगा उसका हम लोग जनरेट कर लेंगे क्या, वेट ऑफ दी
बॉक्स, क्योंकि बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो बॉक्स तो असल में खोखला है ना, ओपन बॉक्स है, तो इसलिए अंदर से जब वो खाली है तो हमें जो चाहिए वो केवल ये जो आपको देखने को मिल रहा है केवल उतने का चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ आउटर बॉक्स के लिए तीन चीजें गिवन है, एक 50 इंटू 40 इंटू 23 माइनस वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं, यानी अंदर वाले वॉल्यूम की बात करते हैं, और जब अंदर वाले वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ये कम हुआ, 3 सेंटीमीटर ये कम हुआ, तो 3 इधर से कम हुआ, 3 इधर से कम हुआ, तो टोटल स्पेस जो भी हमारे पास 50 था उससे कितना कम हो गया, 6 कम हो गया। तो यानी यहां से आ जाता है 44, कितना आ जाता है 44। सेम प्रोसेस से 3 इधर से कम हुआ, 3 इधर से कम हुआ, मतलब 3 इधर से कम हुआ और 3 इधर से कम हुआ, तो जो अभी 40 था उससे 6 फिर माइनस कम हो गया, तो ये हमको कितना देखने को मिल जाता है 34। कितना 34। अब ये जो हमें 23 देखने को मिल रहा है क्योंकि बॉक्स ओपन ऊपर से ओपन है, तो जब बॉक्स ऊपर से ओपन है तो एक हिस्सा तो मतलब कम नहीं होगा क्योंकि नीचे बॉटम है और बॉटम का जो थिकनेस है वो होगा 3 सेंटीमीटर, तो 23 से बाबू कितना माइनस होगा, केवल 3 ही माइनस होगा, ना कि 6 माइनस होगा। तो जब इससे ये माइनस होता है तो बच जाता है कितना 20। अब हमने क्या किया भैया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफिकेशन के लिए इन तीनों का अलग मल्टीप्लाई करा लो, इन तीनों का अलग मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि कुछ खास बेनिफिट दिख नहीं रहा है, कुछ इस तरह के नंबर से नहीं। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो 5 4 जा 20 और 23 2 जा 46 और साथ में 3 जीरो माइनस इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां से आपको देखने को मिलता है 29920 और इससे इसको माइनस कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है 160 और फिर 80। ठीक है, ये माइनस करने के बाद वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब वेट ऑफ बॉक्स जो है, वेट ऑफ बॉक्स, ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल यूज्ड इन द बॉक्स वेट 0.5 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रहा है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो इतने में ही हम मल्टीप्लाई करा देंगे कितने का, इंटू 0.5 का, और 0.5 का मतलब क्या हो गया, 0.5 का मतलब ये हुआ कि 1/2। अरे भाई हाफ कोई तो 0.5 लिखते हैं, 2 से डिवाइड करा दिया, तो 8040 कितना आ जाता है 8040। ये क्या आया है, ये आया है ग्राम में, ये किस में आया है, ये आया है ग्राम में, जबकि अगर हम चार ऑप्शन देखते हैं तो चार के चारों किस में है, किलोग्राम में है। तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 से हमने डिवाइड कराया तो ये जनरेट कर देगा 8.040, 8.04। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी, और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये रिपीट हो गया है। और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, 3 की जगह मैंने 6 कर दिया। ठीक है, चलो ये अब आपके लिए एक नया होमवर्क हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया है, ये एक न्यू होमवर्क हो गया है आपके लिए। ठीक है, और अब आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन हो सकता है टैली नहीं हो, तो आप मुझे रिटर्न में बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ना कि 8 है। ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एच कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ 18 सेंटीमीटर एच। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स, क्या कहा, नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, बोले ना हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर एच कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ 18 सेंटीमीटर एच। एक बड़ा क्यूब है और उस बड़े क्यूब के अंदर से हमें क्या करना है,
छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं। ये देखो एक बड़ा क्यूब रहा और इस बड़े क्यूब के अंदर से हमें छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं। इसका जो आपको एच दे रहा है वो कितना दे रहा है 18 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमें छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं वो छोटे छोटे क्यूब का आपको एच कितना दे रहा है, उनका एच आपको दे रहा है 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे भैया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, यानी अगर हम एक तरीके से देखें तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू, यहां से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब जो है वो बराबर होगा नंबर ऑफ क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो अगर हम यहां से निकालें नंबर ऑफ क्यूब्स तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का मतलब हो गया जिसकी एज 18 है, और आप जानते हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है साइड क्यूब। साइड कितनी दे रहा है 18 दे रहा है, तो 18 क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब का साइड कितना दे रहा है 3 क्यूब। इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 18 इंटू 18, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 6 3 6 3 6 6 6 36 6 216। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब तैयार होंगे, 216 क्यूब्स तैयार होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 10th। ये जो है ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 10th। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10th। अब फिर हम लोग देख लेते हैं हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। अब देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, एक सही यूनिट में ले आते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि एक बड़े क्यूब से छोटे छोटे कितने क्यूब काटे जा सकते हैं, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे कितने क्यूब रखे जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज केवल चेंज है, यानी ऊपर का रैपर बदल दिया गया, अंदर का सारा प्रोडक्ट वही है। तो ये एक बड़ा क्यूब हो गया, और अब आपको इसके अंदर ये बताना कि छोटे छोटे कितने क्यूब रखे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन फिर आपके लिए क्या है, होमवर्क है, और आप बताएंगे विच ऑप्शन इज एक्चुअली करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर ये देखो 11 होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई उसे क्वेश्चन की वजह से, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है अब 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू अ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, पिछला ही क्वेश्चन है, देखो जो पिछला क्वेश्चन है वही लगभग सेम है। 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज, लेकिन यहां पर वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है और 4 सेंटीमीटर क्यूब से 4 सेंटीमीटर क्यूब को काटा जा रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, ठीक है। देखो ये हमारे पास इधर बनाते हैं, ये हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, ठीक, और ये जो एक बड़ा क्यूब है हमारे पास, इस बड़े क्यूब में हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे क्यूब रखे हैं। कैसे कैसे क्यूब रखे हैं, छोटे छोटे क्यूब रखे हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू, फिर आ जाता है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब की बात करते हैं, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, साइड क्यूब। साइड बिग की कितने दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यह आ जाता है 4 क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स मान लेते हैं n है, और स्मॉल क्यूब के लिए कितना है 1 है, तो 1 क्यूब। तो n की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 क्यूब अपॉन 1 क्यूब, इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, 4 4 जा 16, 64। कितना आ जाता है 64 क्यूब। कितने क्यूब्स तैयार होंगे, 64 क्यूब्स तैयार होंगे, ठीक है। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो ये क्या होता है 6a², क्योंकि कितने सरफेस होते हैं 6। अगर हम देखें तो एक सरफेस देखो ये आपको देखने को मिल रहा है, दूसरा सरफेस ये आपको देखने को मिल रहा है, तीसरा सरफेस ये देखने को मिल रहा है, चौथा सरफेस ये वाला देखने को मिल रहा है, पांचवा सरफेस ये फ्रंट वाला देखने को मिल रहा है, और छठा सरफेस ठीक इसके पीछे ये वाला रहा। ठीक है, तो टोटल कितने सरफेस हो गए 6 सरफेस हो गए हैं। तो यहां से हमें कितने सरफेस देखने को मिल रहे हैं 6 सरफेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से हमने कहा टोटल सरफेस एरिया, क्या कहा टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब्स, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6a²। ए मतलब साइड हो गई, साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास कितनी है स्मॉल क्यूब की 1 है। और याद रखना ये टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने तैयार हुए हैं 64। तो टोटल सरफेस एरिया निकालें तो टोटल हमें निकालना है तो 64 से हमें मल्टीप्लाई भी कराना होगा। तो यहाँ से 64 × 6, और जब 64 × 6 किया तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और इसमें जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में सीधे ये नहीं बोला करो क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, बल्कि टाइमिंग भी उसमें मेंशन कर दिया करो। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, तो उससे मुझे ढूंढने में आसानी रहती है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाऊँ। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, और मुझे बताना कि इस तरीके के टॉपिक वाइज पहले वीडियो बनाए जाए, फिर मॉक टेस्ट पेपर, या फिर मॉक टेस्ट पेपर ही केवल रन कराए जाएँ, क्योंकि स्टडी मटेरियल पिछले सालों के भी पड़े हुए हैं। हालांकि इस साल सिलेबस में एक मेजर चेंजेस हुए हैं और पैटर्न में बहुत ज़्यादा अदला बदली हो गई है, तो मैं बार बार इस चीज़ को फोर्स कर रहा हूँ। सिलेबस वाला वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।